गब्बर। वो गब्बर सबसे ज्यादा गूंजा। गब्बर मेरे पापा का नाम है, मैंने रखा है। ये इको पॉइंट पे आके ना बस हो गया, ठंड बढ़िया। ਹੈਲੋ ਮਾਈ YouTube ਫੈਮਿਲੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਤੇ ਬਸ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ब्लॉगिंग स्टार्ट करने की कोशिश थी मेरे वालों। पंजाबी में इंट्रो कईयों को बहुत अच्छी लगती है। तो हम नैनीताल पहुंच गए थे, थोड़ा सा रेस्ट किया, चेंज वेंज किया। ओनली मैंने किया क्योंकि मैं एक ही सूट में 2-3 दिन से थी, तो मैंने सोचा चेंज कर लेती हूँ। तो सबसे पहले हमने नैनीताल पहुँच के लंच किया। सिंपल सा दाल चावल हमने खाया था। बाहर जाके हमारी कोशिश होती है कि हम दाल चावल या ऐसी कुछ चीज़ें खाएँ। और हम सबसे पहले ज़ू के लिए निकले थे, और ये ज़ू शटल सेवा है। यहाँ से एक गाड़ी जाती है जो आपको ज़ू के पास छोड़ के आती है। ज़ू के अंदर नहीं घुमाती यार, आपको ज़ू के अंदर खुद ही घूमना होता है। और बैंड बज जाती है। एक बंदे का यहाँ पे जो इस गाड़ी में किराया था 50 रुपये था, और सिर्फ 5 मिनट का रास्ता था। पैदल आप जा सकते हो जिनमें पावर बहुत है। भाई मेरे में तो बिल्कुल भी नहीं है। इतनी दूर आके मेरा मन नहीं था, मैंने कहा कुछ और देखते हैं, क्योंकि एक दिन का स्टे है और 3-4 तो बज गए हैं। लेकिन हरिथ्वी को देखना है, ज़ू हरिथ्वी को देखना है, तो भाई पापा ज़ू ही दिखाएंगे। मम्मा का कहना थोड़ी मानेंगे पापा। नहीं, अगर आप नैनीताल जाते हो ना, तो मैं आपको सुजेस्ट करूँगी 3 दिन की छुट्टी तो ज़रूर लें। वहाँ पे रिजॉर्ट में, होटल में, जहाँ पे भी रहते हैं, बैठ के एक दिन ज़रूर बिताएं और व्यूज़ का मज़ा लें। ज़ू बहुत मुश्किल से हम ऊपर तक चढ़े थे। चढ़ाई थी 10 मिनट की चढ़ाई चढ़ने के बाद यहाँ पे ज़ू शुरू होता है। और ये चढ़ते ही इतने प्यारे प्यारे पंछी देखने को मिले ना कि सारी थकावट जो थी ना वो बिल्कुल दूर हो गई। और इस पंछी को यार फिजेंट बोलते हैं। बहुत ही अच्छे पंछी थे। येलो कलर का एक पंछी बहुत ही सुंदर था, शायद मैंने कैप्चर किया होगा। मेरे साथ क्या हो रहा था, जब भी मैं कैप्चर करना शुरू कर रही थी ना, वो पीछे पीछे भाग जा रहे थे। और वैसे भी दोपहर में ना मैं एकदम थक गई थी। और ये हरिथ्वी की फेवरेट चीज़, उसे अब टाइगर देखने को मिलने वाला था। और ये सीढ़ियाँ देख के मुझे फिर से झटका लग गया। मैं मिस्टर बहल को बोल रही थी कि अरे बाप रे, अब फिर से सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि घुटने, लेग्स पेन हो रहे थे। इतना लंबा सफ़र करने के बाद 3 दिन कॉन्टीन्यूसली हम चले हुए थे। तो एक तो मुझे हरिथ्वी का बैग भी उठाना पड़ता है, जिसमें उसकी वाटर बॉटल होती है, कुछ खाने को होता है, कुछ छोटी मोटी सी चीज़ें होती हैं। 2-3 किलो ये मुझे बोझ उठा के चलना पड़ता है। फिर भी लेकिन हरिथ्वी बहुत खुश थी। मैं ज़ू नहीं देखना चाहती थी। मैंने बोला इतनी दूर आके यार ज़ू ही देखना है, क्योंकि छतबीड़ कई बार देखा हुआ है, वही जानवर वही पंछी देखे हुए हैं। मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मैं सिर्फ नेचर को एंजॉय करना चाहती थी। बट हरिथ्वी की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने रोड पे पढ़ लिया ज़ू इज़ देयर। तो उसने बस पापा के पीछे होगी कि पापा मेरे को ज़ू घूमना है। तो उसकी खुशी के लिए, बच्चे की खुशी के लिए सब कुछ होता है ना। बहुत बड़े बड़े जानवर थे यहाँ पे, टाइगर, लेपर्ड, लायन, एवरीथिंग वाज देयर। और ये 2 खूंखार लायन थे यहाँ पे। ये थे गाइस टाइगर। ये 2 टाइगर थे, मतलब इनको पूरे अच्छे से जो है ना इस तरह जाल से कवर किया गया था ऊपर से भी। और ये देख रहे थे लोगों को। कुछ लोग थे ना जो चिढ़ा रहे थे इनको, हेलो हाय लाइक दैट कर रहे थे। तो ये थोड़ा सा चिढ़ रहे थे। लेकिन वहाँ पे क्लियर भाषा में लिखा गया था कि जानवरों को कुछ भी खाने को देना या उनसे बातें करना या चिढ़ाना उनको बिल्कुल मना है। लेकिन हम हिंदुस्तानी लोग कहाँ मानते हैं, है ना। हमें तो वो करना ही करना है, जहाँ लिखा हो ना ये नहीं करना, वो हमें करके ही देखना है। और यहाँ पे मेरी पूरी बैंड बज चुकी थी। धूप बहुत तेज़ थी, हालांकि ठंडी हवाएं चल रही थी, ठंडा ठंडा फील हो रहा था, लेकिन धूप बहुत तेज़ थी। और ये 2 टाइगर थे, एक नर था एक मादा था। और वहाँ पे लिखा गया था स्पेशली, जहाँ पे 2 जानवर 2 पक्षी रखे गए हैं, वो एक नर और एक मादा ही रखे गए थे। उससे थोड़ी दूर आगे यहाँ पे बियर्स का एरिया था। बियर्स को मतलब खुला ही छोड़ा हुआ था, उनको इस तरह से थोड़ी सी ग्रिल थी, ऊपर कुछ नहीं था। लेकिन बियर्स ना गंदे से बहुत हो रखे थे। यहाँ पे बियर जो थे ना वो 3-4 थे। अगर आप नैनीताल आते हो ना तो टाइम निकाल के ज़ू ज़रूर घूमें। मुझे अच्छा लगा बाद में घूम के, पहले मुझे था कि नहीं घूमना, लेकिन आप 1 घंटे में 1.5 घंटे में पूरा ज़ू कवर कर सकते हो। ये बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़, प्रजातियाँ जो है ना अलग अलग रखी गई हैं, जो हमें पंजाब में तो बिल्कुल देखने को मिलती नहीं है। तो यहाँ पे हिमाचली जो थी ना, ये हिमाचली आई थिंक बकरी का वो प्रजाति थी, शायद यहाँ पे लिखा गया होगा अगर मैंने देखा होगा। इसको घुरल बोलते हैं, और ये बकरी प्रजाति का था। हिमाचल का जो था ये जीव था, बहुत ही शरीफ सा जीव था ये। और ये आते हैं सबसे खतरनाक लेपर्ड।
तो ये देखिए, इनको इधर गुलदार लिखा गया होगा, अगर किसी को पता है तो कमेंट करके बताइएगा गुलदार और लेपर्ड में क्या फ़र्क होता है। मतलब इंग्लिश में लेपर्ड लिखा, ये वाला तो पूरी कोशिश में था कि कहीं से मुझे रास्ता मिले और मैं बाहर जंप करूं। ये वाला बेचारा शरीफ था, ये इग्नोर करके घूमे जा रहा था। और ऋथ्वी साइड मम्मा इनके लिए झूला भी लगाया गया है कि ये झूलते रहें। तो ये भी दोनों जो है वो नर मादा रखे गए थे, लेकिन दोनों को ना अलग अलग रखा गया था। सेंटर में पार्टीशन थी और वो उन्होंने बोला कि टाइम टाइम पे खोला जाता है। और ऋथ्वी तो यहाँ पे बिल्कुल फियरलेस होके घूम रही थी, बहुत खुश थी वो ज़ू में आके। और हम लोग कहीं ना कहीं दोनों हस्बैंड एंड वाइफ अंदर ही अंदर हंस रहे थे कि हम इतनी दूर आए हैं, इतना दूर सफ़र करके जानवरों को देखने के लिए। लेकिन होता है ना, बच्चों की खुशी से बढ़ के कुछ नहीं होता। तो हमने मैक्सिमम ज़ू घूम लिया था, पूरा नहीं घूमा था क्योंकि हम बहुत थक गए थे। फिर हम वापस आ गए और यहाँ पे लग गया था जाम। और ये देखिए, ये लेक के आसपास ही पूरा नैनीताल जो है वो बसा हुआ है। नैनीताल बहुत बड़ा नहीं है, लेक है सेंटर में और उसके पास पूरा नैनीताल असा बसा है। लेकिन हाँ, अगर दिन में आप ये सारी चीज़ें देख लेते हो तो शाम में लेक का नज़ारा कुछ अलग ही होता है। और फिर हम थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठे थे थोड़ा सा स्नैक पार्टी करने के लिए। और यहाँ पे हम आई थिंक गाड़ी की वेट कर रहे थे, जो गाड़ी आपको लेके भी जाती है ज़ू तक और नीचे तक छोड़ती भी है। और उसके बाद हम आ गए थे लेक पे और सन का नज़ारा और लेक का नज़ारा वॉज ब्यूटीफुल। हम तकरीबन 5 बजे लेक पे आ गए थे। फिर हमने की यहाँ पे बोटिंग। ये पूरा जो लेक का चक्कर लगाने का बोटिंग वाले भैया 210 रुपये लेते थे। पूरी लेक आपको घुमाएंगे वो 15-20 मिनट में पूरी लेक जो है वो घूम लेते हैं। और लेक का पानी जो था वो बिल्कुल ठंडा था। लेक के आसपास घने जंगल आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए, आपको लगेगा कि हाँ ये जंगल हैं, लेकिन यहाँ पे भी बड़े बड़े रिजॉर्ट्स, बड़े बड़े होटल जो है वो बसे हुए हैं। एक शांति वाला इलाका है। यहाँ के लोग ब्लेस्ड हैं कि वो नेचर के इतने आसपास हैं। और सुबह सुबह जब मैंने उनको सैर करते हुए देखा ना, तब तो मेरे को बहुत ही मतलब अच्छा लगा। सुबह सुबह लोग सैर कर रहे थे स्वेटर कोटियाँ डाल के, उनको ठंड लग रही थी और यहाँ पे पानी इतना ठंडा था। हमने खूब मज़े किए, वीडियोज़ वगैरह क्लिक कराई। और जब हम कहीं पर भी बाहर जाते हैं ना, तो हमारा ज़्यादा ध्यान वीडियोज़ एंड ऑल फ़ोटोज़ पे नहीं होता, कम ही होता है। हम ज़्यादा जो है वो उस चीज़ को एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि हम पिक्चर्स क्लिक करके आ गए, लेकिन वहाँ पे मज़ा तो किया ही नहीं। तो मेरा और ऋथ्वी का बेसिकली मोटिव होता है कि हम दोनों जितना हो एंजॉय करें। बाकी तो मिस्टर बहल को हमने रखा ही हुआ है फ़ोन पकड़ा के, थोड़ी थोड़ी वीडियो वो कैप्चर करते ही रहते हैं। तो यहाँ पे लाइफ जैकेट्स पहना दी गई थी क्योंकि भैया ने बताया था कि पानी देखने में ही ऐसा लग रहा है, लेकिन ये मतलब गहराई इसकी बहुत ज़्यादा है। अगर आप गिर जाते हो ना तो आपका बचने का चांस नहीं है, इसलिए आपको लाइफ जैकेट जो है वो पहननी बहुत ही ज़रूरी है। बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस था। आइड साइड बस नेचर ही नेचर थी और दोनों हम इंजॉय कर रहे थे क्योंकि ऋथ्वी को नेचर के पास रहना बहुत ही पसंद है। ये देखिए पीछे कितने घने जंगल से थे, लेकिन जंगलों में जो था वो नैना देवी टेम्पल था, गुरुद्वारा बसा हुआ था, जिसे हमें शाम में देखा। शहर पूरा इसी तरह से बसा हुआ है। आपको दूर से देखने में लगेगा कि ये जंगल ही जंगल है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे ना, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, 5 स्टार होटल्स, रिजॉर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो मतलब ज़रूर नैनीताल ज़रूर घूमिए। घूमने जाते हैं तो 3-4 दिन की वेकेशन लीजिए। एक दिन घूमिए, एक दिन रेस्ट करें, रिजॉर्ट में बैठें, आसपास का व्यू देखें और फिर दूसरे दिन घूमें। हमारे पास टाइम नहीं था, इसलिए हम एक दिन में ही घूमे। और यहाँ पे हमने एक गाड़ी कर ली थी। गाइड भैया थे, उन्होंने हमसे 700 रुपया लिया। पहले तो 1000 कोई मांग रहा था, कोई 1200 मांग रहा था। एक जिनसे हमने बोटिंग की उन्होंने हमसे 700 रुपया मांगा और हम उन्हीं के साथ गए। उन्होंने हमें नैनीताल के जो 8 पॉइंट्स देखने को हैं वो दिखाए, थोड़ा फटाफट दिखाए क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। 6 बज गए थे, तो हमने सारा जो है 7:30 तक कवर किया। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ ड्राइव करते हैं तो वेल एंड गुड। और जो भैया से हमने किया था वो जो है ना, वो बहुत सारे काम करते थे, गाइड का काम करते थे। और ये था हाईएस्ट पॉइंट वहाँ का, इसको नाम क्या था ये मैं भूल गई, मिस्टर बहल को शायद याद होगा। ये नैनीताल के शिखर पे था और यहाँ से पूरा जो है आपको शहर दिखाई देता है। और उसके बाद ये जो सेकंड पॉइंट था, हम वहाँ चले गए। यहाँ पे जो लेक हमने अभी घूमी थी ना,
वो यहाँ से दिखती है मैंगो शेप में, और जहाँ पे हमें बोला जाता है कि मैंगो लेक इसको यहाँ से बोला जाता है, जहाँ अभी हम बोटिंग करके आए थे। तो यहाँ से देखने का नज़ारा जो अलग ही था। और यहाँ पे एक भैया बैठे हुए थे टेलीस्कोप लेके, जो कुछ पैसे ले रहे थे और दिखा रहे थे कि जिस स्कूल में अमिताभ बच्चन पढ़ा है ना, वो स्कूल देख लीजिए। तो मैंने बोला भाई अब तो वो पढ़ के चला गया, हम स्कूल देख के क्या करेंगे, पैसे ही वेस्ट करेंगे। तो ही सेड नहीं, हमारी कमाई हो जाएगी। तो ये आगे आई थिंक इको पॉइंट था। तो इतनी दूर क्या कराने आए हैं? हाँ जानवर निकल आएंगे। अमेरिका दिखता है। हिमालय, हिमालय पर्वत का नाम है, माउंटेन्स। हाँ पापा लाओ आपकी पिक्चर्स की। इको पॉइंट है, यहाँ पे आवाज गूंजती है। सब्सक्राइब हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स। हरिथ्वी बहल सब्सक्राइब हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स। and mama rocks. My name is Harvey Bahal. I am the king of the all universe and planets. और ये यहाँ पे आके बिल्कुल पागल हो चुके हैं। यहाँ से ना कहते हैं हिमालय पर्वत का व्यू दिखता है, लेकिन आग लगी होने की वजह से ना जंगलों में अच्छे से व्यू नहीं आ रहा। आग लगी है जंगलों में। अच्छा मैं अपने पापा को आवाज लगाऊं, पापा। मम्मा को लगाऊं, अम्मा। दीशु को लगा, दीशु। मैं लगाता हूँ। हाँ 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 मैं लगाता हूँ। हाँ किंग वीरे। मेरे रिश्तेदार खत्म हो गए। पापा गब्बर। ओ गब्बर सबसे ज्यादा गूंजा। गब्बर मेरे पापा का नाम है, मैंने रखा है। ये इको पॉइंट पे आके ना बस हो गया। ठंड बड़ी लग रही है। अभी मैं जाके ना इसको हम पूरा ऊपर आया, जैसे हिमालय पर्वत दिखता है। हाँ 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 पिक्चर लेते हैं नीचे। और ये थोड़ी सी क्लिप्स थी इको पॉइंट की। और ये नेक्स्ट पॉइंट था, यहाँ पे सनसेट पॉइंट था। हम लेकिन थोड़ा लेट हो गए थे, सन जो था वो सेट हो चुका था। और इसे ना लवर्स पॉइंट भी बोलते हैं, इसको सुसाइड पॉइंट भी बोलते हैं। मैंने रित्वी को सुसाइड पॉइंट तो समझा दिया, लेकिन मैं उसको लवर्स पॉइंट कैसे समझाऊं मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने इसको इग्नोर कर दिया। व्यूज बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। हम लोगों ने ना लोकल टैक्सी हायर किया है नैनीताल के 8 जो भी पीक पॉइंट्स हैं उनको घूमने के लिए। लेकिन ये वाला हम नहीं निकले। यहाँ पे ना स्नो केव है, इसमें से ठंडी हवा आती है और बहुत ठंडी आ रही है। तो मैं ऋतु के साथ बाहर नहीं निकली, क्योंकि ऋतु ने हाफ पैच उठा रहा है, तो मुझे डर लग रहा है इसे ठंड न लग जाए। बहुत अच्छा ट्रिप रहा, बहुत अच्छा ट्रिप रहा। 12-1 बजे पहुंचे थे, लेकिन हम लोगों ने लोकल गाइड कर लिया। टोटल 700 रुपीज़ दिए। कोई 1000 मांग रहा था, कोई 800, कोई 900। ये भैया हमें 700 में मिले और इन्होंने हमें सारा अच्छे से घुमाया, अच्छे से लेक एवरीथिंग इन्होंने परफेक्टली हमें घुमाया, बताया। कुछ ऐसा नहीं था कि हमें बोला है जल्दी चलो जल्दी चलो। अच्छा हुआ हम लोग आ गए, वापस नहीं गए। जब हम सुबह नैनीताल के लिए भी आ रहे थे 11-12 बज गए, तो हम सोच रहे थे जाएं ना जाएं। तो फिर मैं बोल रही थी देख लेते हैं। फिर मिस्टर बहाल कहते इतनी दूर आए हैं, ऋत्वी सेठ के मम्मा आए हैं, तो थोड़ा घूम लेते हैं, तो अच्छा रह गया है ना। लेकिन अब ठंड हो रही है, तो अब हम होटल में जाके ऋत्वी को पहले पैक करेंगे। पापा कहाँ? सारे 8 पॉइंट्स फटाफट हमने देखे। कुछ मैंने कैप्चर नहीं किए क्योंकि बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी, जिनमें से ठंडी गुफा एक थी, छोटी सी केव थी जिसमें से बहुत ठंडी हवा आ रही थी, जो सिर्फ मिस्टर बहल ने देखी। उसके बाद हम आ गए थे नीचे की ओर। ये तिब्बतियन मार्केट लगती है यहाँ पे स्पेशल, जिसमें गर्म कपड़े मिल रहे थे। तो मेरा मन नहीं था लेने का, क्योंकि मैं मनाली से भी गर्म ही कपड़े लेके आई थी। और ये कैंडल्स बहुत खूबसूरत थी, जिनमें से हरिथ्वी ने अपने लिए शॉपिंग की है। बहुत ही अच्छी अच्छी कैंडल्स थी। कहते यहाँ पे फैक्ट्री है कैंडल्स की, जिनके डिज़ाइंस माशाअल्लाह। उसके बाद यहाँ पे था गुरुद्वारा, और गुरुद्वारा हो और हम सिर ना झुकाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमने आके यहाँ पे प्रे की, थोड़ी देर बैठे, बहुत अच्छी सी जो है वो शांति मिली। और इसी टाइम हो रही थी मंदिर में आरती, तो मंदिर कर दिया गया था बंद। हरिथ्वी बालकनी में चली गई एंजॉय करने, क्योंकि यहाँ से सामने जो है वो लेक का व्यू है। अंधेरे में लेक तो नहीं दिख रही, लेकिन ये वेरी गुड, यहाँ रख दो। लेकिन ये होटल जो है ना वो मॉल रोड के बिल्कुल ऊपर है, तो नीचे का नज़ारा पूरा दिख रहा है, लाइट्स वाइट्स। तो शी इज़ एंजॉइंग यहाँ पे। ओ ममा,
तो अभी मैं इसको ना फुल बाजू के कपड़े डलवाऊंगी क्योंकि ठंड है यहाँ पे। खाना हमने नहीं खाया है, हमने सोचा कि हम ना छोटे 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 वो खाएंगे, स्ट्रीट फूड्स लाइक ना दाल चावल नहीं खाएंगे क्योंकि मैं हमेशा सिंपल खाना पे जोर देती हूँ। तो पहले इसको फुल बाजू डालूँ, आ जाओ फुल बाजू डालूँ। हाँ जी